किसको समझाऊं, गले दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान। सी यू, लेकिन तुम पाकिस्तान कब आई? बस 2 वीक्स हुए हैं। अरमान प्लीज अब ये मत कहना कि तुम अब मिल रही हो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यही बोलूंगा? 2 वीक्स हुए तुम्हें पाकिस्तान आए हुए और अब मिल रही हो। मैं तुमसे राब्ता कैसे करती अरमान? तुमने मुझे फेसबुक पर अनफ्रेंड कर दिया था और व्हाट्सएप पर ब्लॉक भी कर दिया और अपना नंबर भी चेंज कर लिया। भला क्यों? तुम्हारे लिए? मेरे लिए? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। मेरा नंबर चेंज करने का मतलब तो और था। देखो, जिस मतलब से भी चेंज किया था मुझे बुरा लगा। क्यों? नंबर चेंज करने का? नहीं, मुझे इग्नोर करना। अरमान, भला दोस्त ऐसे करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब कि अब नहीं करूंगा। खैर, गिले शिकवे छोड़ो, ये बताओ क्या लोगी? तुम्हारी जान। मेरी जान? क्यों? ओके अरमान, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? फोन पे राब्ता करूंगा, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तुम्हारा दोस्त कितना समझदार है अरमान, हमें बात करने का मौका दे रहा है। नहीं, बेवकूफ है। इरफान, तुम बैठ जाओ यहाँ पे, तुम कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसका तुम्हें बेताबी से इंतजार हो। बकवास बंद कर, तुम मुझे मुसीबत में जा रहे हो। क्या मुसीबत? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? नहीं नहीं, मेरे तो बस मुंह से निकल गया। अब कहीं से भी निकलाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जा रहा हूँ, मुझे फोन कर ली। ओके, बकवास मत अल्लाह कर। हाफिज। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़वाऊं अपनी? अरमान, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाओगे? हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम यूके वापस कब जा रही हो? मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ, फिर? बल्कि मैं तुम्हारी मम्मी डैडी से मिलूंगी। क्या? ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए। हाय ताई जी। ओए आजा आजा, रुक क्यों गई हो? आ जाओ, शर्मा ना, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। आजा शाबाश से। ए, तुम लोगों को सांप क्यों सूंघ गया है? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी? ताऊ जी का ये सरप्राइज था। ताई जी, ताऊ जी ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? शब्बो, शब्बो पानी लेकर आ। ताई जी होश करे। ओए एक मिनट, मुझे भी मौका दे। मैंने भी 40 साल उसके साथ गुजारे हैं। और आगे खोलो, तुम नहीं मर सकती। अरे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? बस कर दें ये एक्टिंग अपनी ना, बस कर दें। जानती हूँ मैं बड़ी अच्छी तरह आपको, और कान खोल के सुन लें, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और मुझे पता था कि तुम मुझे भेज कर ही जाओगी। इसीलिए तो मैं तुम्हें सिर्फ होश दिलवाने के लिए ये कर रहा था। मैं मर जा। ये दूजा ब्याह, क्या? ये हरकत। दूजा मैं पहला करके पछता रहे थे। क्या कहा आपने? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या की रहे हो? किन्ने क्या कर रहा दूजा ब्याह? देखे भट्ट साहब, आप ना मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे ये बताए कि वो लड़की है कौन जो दुल्हन के लिबास में आपके साथ है? अब्बा जी, अम्मा की बात को घुमाए मत, सीधा सीधा जवाब दें। हाँ अब्बा जी, शान जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी अम्मा जी को ना उस लड़की से बड़े खतरे हैं। क्या बकवास कर रही है?
हैं? न मुझे कौन से खतरे हैं उससे? अब अम्मा जी, इसके कहने का मकसद ये है कि आप उस लड़की से मुतमईन नहीं है। अपनी बकवास बंद कर। हैं? ना उसकी औकात क्या है जो मुझे मुतमईन नहीं करेगी? हैं? ना आप मुंह में कुंगड़ियां डाल के क्यों बैठी हैं? बताएं ना मुझे। और बहार बेगम, उस लड़की का नाम माही है। हाय ताई जी, आप नाम ना पूछे, रिश्ता पूछे। ताऊ जी ना बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठहर जा। अब मैं नाम नहीं पूछ रही, मैं आपका और उसका रिश्ता पूछ रही हूँ, वो बताएं। अच्छा, रिश्ता उसका और मेरा बाप बेटी वाला रिश्ता है, क्योंकि दुल्हन वो अरमान पुत्र की है। आए मैं मर गई लोगों, तक कंडा नहीं छोड़ा आपने मेरा है न। पहले तो मैंने मरना नहीं था, अब मैं जरूर मर जाऊंगी। हद हो गई न, मेरे अरमान की दुल्हन बना दिया उसे। न वो है कौन है, कहाँ से आई है, उसे कहाँ से उठा के लाए आप? ना ना, उठा के नहीं लाया, वो गाड़ी में बिठा कर लाया हूँ। और सच याद है नरगिस पुत्र, और मैं ही बेचारी बाहर कल्ली खड़ी होगी, उसके अंदर लेकर आओ ना। जी अब्बा जी, मैं लाती हूँ। और यास्मीन ताको, तू साथ जा और जाके उसका सामान लेकर अंदर आ। मैं ते होर मैं जी ताऊ जी। हाँ, लो भाई, मैं जरा फ्रेश हो ना, गांव से सफर करके आया हूँ ना, काफी थक आ गया हूँ। अब बहार बेगम, उतनी देर तक ना 2 लस्सी के नानक शाही गिलास मेरे लिए तैयार करना। हाँ है, ये देख देख इनको कितने शौके हो रहे। अब अम्मा जी, अब्बा जी से मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि माई को किस कमरे में लेके जाऊं। तो मैं क्या बताऊं? अब फिर ना मैं अरमान के कमरे में ले जाती हूँ। नहीं, सबर कर। हे अम्मा जी, आपने सुना नहीं अब्बा जी क्या कह रहे थे कि वो अरमान की दुल्हन है, तो बनता तो वही है। बकवास बंद कर अपनी, इस घर में मेरी चलती है, अब्बा जी की नहीं। नजर आ रहा है। अम्मा, आप नरगिस को बता देना कि उसको लेके किधर जाना है। टट्ठे खूह में। ऐसे तो बात बिगड़ नहीं जाएगी अम्मा जी। चुप कर जा रन मुरीदा, चुप कर जा, जाया हो जाएगा मेरी हाथ से। शान जी, अब्बा जी से कहेंगे खुद ले जाए। नहीं, आराम कर। नहीं, एडी तू तेज है, मेरी बात कान खोल के सुन। उसको ना वो प्रोणों वाले कमरे में डाल दे, समझ आएंगे ना, और प्रोणों की तरह ही उसे ट्रीट करना। जी अम्मा जी, ठीक है। अब अम्मा जी, मैं भी चलता हूँ, फिर आता हूँ। आहो, जा बुढ़ी के पीछे पीछे, दो मुछल्ला। हद हो गई है, पता नहीं कहां से उठा के ले आए, और वो मेरे अरमान की दुल्हन बनेगी। बड़ी गल है भाई, काहे के लिए अरमान की दुल्हन बनेगी? मैं उसकी माँ हूं, मैं खुद अपने अरमान की दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी। अरमान, हाँ? क्या मैं तुम्हारे घर वालों को पसंद नहीं आऊंगी? नहीं, क्या नहीं? मेरा मतलब है कि इसमें पसंद ना पसंद वाली बात कहाँ से आ गई? तो क्या मैं ऐसे ही मुंह उठा के तुम्हारे घर वालों से मिलने चले जाऊं? क्या तुम चलोगी मेरे घर? हे माही, रुक क्यों गई? आओ ना, इधर बैठो। ये है तुम्हारा कमरा। नहीं, तुम्हारा कमरा तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हुआ, ये तो गेस्ट रूम है। और वैसे भी तुम तो मेहमान दुल्हन हो, अब मेरा मतलब मेहमान हो, तो तुम मेहमानों वाले कमरे में रहोगी ना। माही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं तो तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। ये बीबी जी, मेहमान का सामान। हाँ, यहीं रख दो। हाय, इधर क्या देख रही हो? पहले कभी दुल्हन नहीं देखी क्या? नहीं नहीं, मैं जा रही। जाओ फिर। हैं माही, तुम ना फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं फिर आती हूँ। ताई जी, ये कैसी शादी? ना मेहंदी, ना बारात, ना कोई ढोल टमक्का, और ताऊ जी ना एक रेडीमेड दुल्हन लेकर आ गए अरमान की। क्या बकवास कर रही है तू? कौन सी दुल्हन और कहाँ की दुल्हन? मैं नहीं मानती इसको। लो, ताऊ जी तो ऐलान कर चुके। अम्मा, भाभी ठीक कह रही हैं। वो लड़की का क्या नाम बताया अब्बा जी ने? माही। हाँ, माही। अम्मा, वो माही पूरे दुल्हन की गेटअप में आई थी। वो न कौन सा गेटअप? बकवास कर रहा है। मुझे तो लगता है किसी फैशन शो से उठा के लाए हैं उसे। बट साहब ने असल में ना दावत पे जाना था। हाँ, ये मखौल कर रहे हैं मेरे साथ, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा।
अम्मा, अब्बा जी मजाक नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अम्मा, आपको अब्बा जी ने कोई भनक नहीं होने दी कि वो क्या करने जा रहे हैं? काश मुझे पता होता कि भट्ट साहब ने ये छछोरी हरकत करनी है तो मैं उन्हें जाने ही ना देती कहीं। अम्मा, वो दूल्हे को, अब मेरा मतलब है कि वो रहमान को हम बता दें, बेचारा यहाँ आएगा तो सरप्राइज मिलेगा उसको ना। मैं फोन कर दूं उसको? खबरदार, खबरदार, अगर तूने मेरे अरमान को फोन किया तो बल्कि कोई भी उसे नहीं बताएगा, समझी? पूरे घर में बता दे कि किसी ने उससे कोई बात नहीं करनी, वरना मेरा बच्चा सदमे में आ जाएगा। अम्मा, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, बेचारे को एक मौका तो मिलना चाहिए भागने का। चुप कर, वो तेरी तरह रन मरीद नहीं है, मेरा पुत्र है वो नहीं भागने वालों में से, समझे तू? अरमान, इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? यार जिंदगी भर के फैसले ऐसे कहाँ होते हैं? कितना टाइम चाहिए तुम्हें? जिंदगी भर का। अगर तुम जिंदगी भर सोचती रहोगे तो मैं तुम्हारे घर वालों से कब मिलूंगी? चलो। क्या हम चल रहे हैं? हम नहीं, तुम जा रही हो। क्या तुम मुझसे जान छुड़ा रहे हो ना? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ऐसी बातों के लिए ना माहौल चाहिए होता है, ऐसे कहाँ ऐसे फैसले होते हैं? क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे 5 लाख का नुकसान हो गया? देख सुल्तान, मेरा नाम दिलावर है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। पैसे चाहिए मुझे, मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। तू कुछ भी कर, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, पहले बता रहा हूं मैं। बात करता हूं तुझसे बाद में। किसका फोन था? किससे बात कर रहा था? किसको नहीं छोड़ेगा तू? और कुछ नहीं, ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। वो क्या हो गया? क्यों शक की निगाह से देख रही है मुझे? आज से पहले कभी झूठ बोला मैंने तुझसे? नहीं, झूठ तो कभी नहीं बोला तूने। ओए, मैं तुझे बताने आई थी कि ताऊजी ना अरमान के दुल्हन लेकर आ गए हैं? वो क्या पागल हो गई है? दुल्हन का जुम्मा बाजार लगा है, जहाँ से लेके आ जाएंगे वो। मैं नहीं, पूरे घर वाले पागल हो गए इस वक्त। की हो गया? की कह रही है? मकसद मैंने नहीं समझ आ रहा। किसी को भी नहीं समझ आ रहा। और ताई जी जो ना, उनका तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। ताऊ जी किधर है? और वो कुड़ी का नाम क्या है जो दुल्हन बनी आई है? माही। वो कौन है ये माही? कहाँ से आई माही? किसकी है ये माही? बस बस बस, मैनू की पता। ताऊ जी तो बस उसे अरमान के दुल्हन बना कर ले आए, और कोई बात नहीं पता मुझे। कमाल है, ताऊ जी ने आज तक कभी इस कुड़ी का जिक्र नहीं किया, एकदम से किधर से निकल के आ गई है। दिलावर तू कल्ला ही नहीं परेशान, पूरा घर जो है ना परेशान है। और ताई जी, उन पर तो जैसे आसमान गिर गया हो, चुप लग गई उन्हें। कमाल है। वैसे ये माई वाला आइटम बम, मुझे लगता है ताऊ जी का कोई बड़ा प्लान है हमारे साथ। मगर माई नाम की कुड़ी तो हमारी बिरादरी में भी कोई नहीं है, ये किधर से? चला देखिए। चल। बीबी जी, ये ना आपके लिए, आप ना फ्रेश हो जाए, ठीक है? और हाँ, ये ना सामने वॉशरूम है, आप ये अपने कपड़े बदल लें, ठीक है? मैं चलती हूँ। आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। चले कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरा नाम ना शब्बो है, और इस पूरे घर में जो किचन है ना, वो मैं ही देखती हूँ। जो नरगिस बाजी है ना, उसने पूरे घर का इंचार्ज बनाया। पिछले 5 साल से मुलाजिम हूँ मैं यहाँ की। चले, मैं जाती हूँ। तो ठीक है, कल मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा दूंगा। सच्ची? तो कल तुम मुझे अपनी फैमिली वालों से मिलवा रहे हो? पक्का। चलो, आओ तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। एक्सक्यूज मी। अरमान, तुम्हें कोई खबर भी है? क्या हुआ भाभी? मेरे पास ना एक ब्रेकिंग न्यूज है, तुम ना अपना दिल थाम लो। अगर खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर करीब कोई कुर्सी नहीं है ना तो दीवार से टेक लगा लो। भाभी बोले, हुआ क्या है? आप खामोश क्यों हो गई हैं? मेरे पास ऐसी न्यूज है जिसे सुन के ना तुम फ्रीज हो जाओगे। सब खैरियत तो है ना भाभी? खैरियत होती तो फोन थोड़ी ना करती तुम्हें मैं। अब्बा जी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आए हैं। क्या? दुल्हन? प्लास्टिक या रबड़ की? अरे सच्ची मुच्ची की जिंदा दुल्हन। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बारात की बिना दुल्हन? लगाना झटका। मैंने कहा था ना अपना दिल थाम लो। अभी भी वक्त है बेटा, अगर करीब कोई कुर्सी शुर्सी है ना तो बैठ जाओ, गिरी ना जाना तुम। और मेरी बात सुनो, घर पे ना बड़ी कोई फिल्मी सिचुएशन चल रही है, बड़ा कोई ज्यादा ड्रामा हो गया, तुम ना जल्दी से आ जाओ। और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। भाभी मैं घर नहीं आऊंगा। हेलो भाभी, हेलो।
क्या हुआ अरमान? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? कभी खुश कभी खामोश, हुआ क्या है तुम्हें अरमान? किरण, तुम मेरा साथ दोगी? अब तुम ही मेरा सहारा हो। क्या मतलब तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना था ना? कहाँ रह गया ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हद हो गई है। इसे कहा भी था कि शाम को जल्दी घर आ जाना, लेकिन मजाल है जिसने मेरी बात पे जरा सा भी कान धरा हो। आ लेने दे आज इसको। मैं 2 टांगों में से सर निकाल दूंगा इसका। बट साहब, मुझे ये लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे पुत्र की दुल्हन बनने। हैं? नहीं, ये कार है, कोई मॉर्निंग शो नहीं है जहाँ पे कप उठाया और कह दिया ये उसकी दुल्हन है। और परी मानस, तूने अभी तक माई को अच्छी तरह जाना ही कब है? और बड़ी सुगर और सलीकाशार बच्ची है, घर कर स्त्री को समझती है। और फिर वैसे भी एक बार अरमान को और माई को मिल तो लेने दो। हैं? मैं क्यों मिलने दूं और किस लिए मिलने दूं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, केड़े यतीम खाने से उठा के ले आए आप। बाहर बेगम, बस कर दे, बहुत हो गई है। तुझे पता नहीं है वो फकीर मोहम्मद की धी है। और कौन फकीर मोहम्मद? ये कौन सा नया रिश्तेदार जाग पड़ा है? और नया रिश्तेदार नहीं, मेरे बचपन का लंगोटिया है, यार है मेरा। वो तो हमारी शादी से पहले उसका बाप मर गया था पिंड में, तो वो जमीनें संभालने के लिए चला गया था। अब 2 दिन पहले मैं गया हूँ, उससे मिला हूँ। वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो तेरे सामने है। यार फकीर मोहम्मद, तू रो क्यों रहा है? और अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि मैं तो तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ अच्छे अस्पताल में तेरा इलाज करवाऊंगा। तू घबरा ना। बहुत देर हो गई है यार। और यार कोई देर नहीं हुई फकीर मोहम्मद, तू घबरा ना। अल्लाह ने चाहा तो तू बिल्कुल चंगा भला हो जाएगा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है। हर चीज़ का इलाज है, मगर बेटियों के नसीब का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे बाद माही का क्या होगा? वो कैसे जिएगी? नहीं कहता तो तू ठीक है, लेकिन इसमें हौसला हारने वाली कोई बात नहीं। और जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो उसके नसीब भी लिख देगा, और जो उसके नसीब में लिखा होगा वो कोई टाल तो सकता नहीं है। ताऊ जी आपकी चाय। और जिंदी रहो मेरा पुत्र, जिंदी रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। आजा बैठ मेरे पास। ताऊ जी आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं है? इनसे कहे ना कि मेरी फिक्र ना किया करें। और चलिए कैसे समझाऊं? माँ बाप की फिक्र तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उनके घर में धी पैदा होती है। शत्रुद्दीन कितना अरमान था इसकी माँ को दुल्हन बनी हुई देखने का। शादी का जोड़ा उसने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो देख ना पाई। और मुझे लगता है कि मैं भी इसको शादी के जोड़े में नहीं देख सकता। शायद अल्लाह को प्यारा हो जाए। और नहीं नहीं, तू हौसला क्यों हार रहा है? और फकीर मोहम्मद, जिस अल्लाह ने पैदा किया है उस पर भरोसा कर। और ये तेरी दुल्हन बनने वाली आरज़ू है ना, अल्लाह सच्चे ने चाहा ना तो ज़रूर पूरी होगी, और आज ही पूरी होगी। बस तू मुझे ये बता दे कि मैं तेरी माई को अपनी नूह बनाना चाहता हूँ। ये तू क्या कह रहा है शत्रुद्दीन? वही जो तू सुन रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, तुझे तो कोई इतराज़ नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस तो फिर समझ ले कि माई जड़ी है ये आज तो तेरी नहीं मेरी जिम्मेदारी है, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर निभाऊंगा। और तू इसे दुल्हन बनता हुआ भी देखेगा और इस घर से रुखसत भी करेगा। जा मेरी पुत्री, दुल्हन बन, और ऐसी बन कि सारे के सारे देखते रह जाएं। अब तू बता बहार बेगम, मैंने ठीक किया कि नहीं किया? जिस बात में किए गए फैसले ना सही नहीं होते, रिश्ते जुड़ने से पहले टूट जाते हैं। पर मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर हर ख्वाब की ताबीर जो है ना खूबसूरत नहीं होती, और आपका ये ख्वाब ना अधूरा ही रह जाना है। मैं ख्वाब देखता कब हूँ? सोऊंगा तो ख्वाब देखूंगा ना, और तेरे कुराड़े तक सोने ही नहीं देते।
क्या कहा है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो ख्वाब देखता ही नहीं है, मैं तो भूख सो जाता हूँ। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि उस ख्वाब का क्या फायदा जिसकी तबीर दूसरों से पूछनी पड़े। बंदा ख्वार होता फिरे। हो ले खुश और खुश हो ले, पर एक बात मेरी कन खोल के सुन ले, अरमान मेरा पुत्र है, वो मेरी मनेगा। अब भी खुश हो। तौबा भाई, किड्डा भागा है बाहर बेगम का। और इससे पहले कि ये सबको बताए, मैं खुद क्यों ना बता दूं अपने अरमान। और तेनू रब दा वास्ता पुत्र फोन चुक लै, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है तेरे नाल। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। खड़े खड़े नहीं, अपनी फैमिली का सोच के। हाँ। क्या तू मेरा साथ दोगी? साथ? कॉलेज में तो तुम मेरे साथ बैठते नहीं थे और आज साथ मांग रहे हो। लेकिन आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने का कह रही थी तब तुम टाल रहे थे। तुम शक कर रही हो मुझ पे? शक करना तो बनता है, पर क्या करूं, तुम पर अंधा इत्मीनान तो करती हूँ मैं। ये कैसा अंधा इत्मीनान है? मैं आंखें बंद करके ना तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा बताओ करना क्या है? तुम्हें बस खामोश रहना है, आगे क्या होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा। चले? यास्मीन, ओ यास्मीन पुत्र। जी ताऊ जी। इधर आ बेटा। और जो मैंने कहा था वो सारा बना लिया है ना? हाँ जी ताऊ जी, जो आपने कहा था सब कुछ पका लिया मैंने। और जीवती रहो, शाबाश है तेरे। अब मैं खाने पे बुला लूं सबको? हाँ बुला ले। और एक मिनट ला भाई, सच्चो सच्ची दसी, तेनू माही कैसी लगी है? ताऊ जी आपकी पसंद ना अब बुरी हो ही नहीं सकती। मैं तो पहले दिन तो सोच रहा था कि मेरे अरमान पुत्र वास्ते एहो जी लाड़ी लियानी चाहिए। वो एक दो नहीं, पूरे 100 गुण ने ਉਹਦੇ अंदर। ले पूरे टब्बर का खाना कल्ले ही पका लेती है। ताऊ जी की ढाबा खोलने का तो नहीं सोच रहे? की सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं ताऊ जी। तो जा फिर जाके सारे ਨੂੰ बुला के लिया ते नाले ਉਹਨੂੰ नरगस ਨੂੰ कही कि माई ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के आवे। अच्छा जी ताऊ जी। मैं अपने यार फकीर मोहम्मद को तो बताऊं कि हम खैर से पहुंच गए हैं। हाँ फकीर मोहम्मद, मैं बोल रहा है, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया। और मेरी जान असी खैर आफियत तक पहुंच गए हैं, मैं ते माही। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे क्या पता था कि अरमान को नहीं बताना। ओए अम्मा ने मना किया था कि अरमान को ना बताना। मुझे क्या पता था कि ब्रेकिंग न्यूज अरमान को नहीं देनी। और अब अगर अरमान घर वापस ना आया तो? वैसे कह रहे थे वो कुछ ऐसे ही रहा था। क्या कह रहा था? अब यही के ना वो अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बड़ा बेताब है। हैं? वो ऐसा बोल रहा था? हाँ ऐसे ही कुछ कह रहा था, सुना तो मैंने यही है। ओए नरगिस मुझे उलझाओ मत, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब अम्मा को पता चलेगा वो तो बड़ी बेइज्जती करेंगी। अरमान की? ओए नहीं तेरी, क्योंकि तूने बताया अरमान को फोन करके। अब मैंने कब बताया है? हैं? ओए तूने अभी तो मुझे बताया कि तूने अरमान को फोन किया था। अब फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। ओए चलो शुक्र है। नरगिस भाभी, नरगिस भाभी, ईशान भाई ना आपको ना ताऊ जी खाने पे बुला रहे हैं। अब ठीक है, मैं और शान ना आते हैं, तू चल। वो ताऊ जी कह रहे थे कि आते हुए ना माही को भी साथ लेते आना। अब ठीक है, मैं ना माही को भी लेकर आ जाऊंगी। है चल, तू आ रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा सुन, खाने पे ज्यादा मुंह मत खोलना। हाय मैं मुंह बंद करके कैसे खाऊंगी? अरे मेरा मतलब है कोई गलबात मत करना, हालात पहले ही बड़े नाजुक चल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ और ना मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आई समझ। वैसे भी ना उस माही की बच्ची ने आके ना मेरा सारा का सारा इतवार बर्बाद कर दिया। अब जाके ना मैं इसकी ड्यूटी भी दूं, और जब अरमान साहब आएंगे तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। पकड़े से आते हैं, आती हूँ मैं इसको लेके। अब भाई पता नहीं अरमान माही को पसंद करता भी है कि नहीं। इससे पहले किसका फोन आ गया? हेलो। और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय माही, ये क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया?
वैसे माही, वैसे मैं ना तुम्हें समझ सकती हूँ कि तुम किस कश्मकश में हो। तुम्हें यही समझ नहीं आ रही कि पता नहीं तुम्हारा दूल्हा हाँ करेगा या ना करेगा। वैसे ना माही, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ना दुल्हन बनने से पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए था कि दूल्हा भला है भी कि नहीं। भाभी तुम बोली क्या कहा? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, बोलो। भाभी वाह भाभी है, तुमने तो आते साथ ही अपने पास से रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए। तुम तो बड़ी फास्ट निकली हो। वैसे वैसे एक बात तो बताओ, तुम अरमान से मिली हो क्या? अल्लाह, तुम किस सयारे से आई हो? ना तुम अरमान से मिली हो, ना उसको जानती हो, और तुम उसके नाम की दुल्हन ही बनकर आ गई हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम अरमान से मिलोगी ना, तो अरमान से मिलने के सारे अरमान ना तुम्हारे पानी में ही बह जाएंगे। तुम्हें पता है, मेरे जो शौहर है ना, वो शान, मैं ना उसे पहले फिल्म स्टार शान समझती थी, लेकिन मेरा शान तो शक्कर चीमा भी ना निकला। चलो माई, अब बल्कि तुम तो अभी इतना दुल्हन बन के बैठी हो, काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आ जाना, ठीक है? मैं जाती हूँ। अरमान आ गया। हाँ आपने ना ये रोकना है। अरमान को रोकना है। है वे रोको नो। इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं कर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोने माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहंदा माहीदार मान। अरमान इत्थे रुक जा, तू अंदर नहीं जा सकता। अरे माँ जी, 1 मिनट सब्र करें। डार्लिंग, आ जाओ, शर्माओ मत, मिलो इनसे। अब ये कौन है? माँ जी, ये मेरी दुल्हन है। दो तो दुल्हने। जी नहीं। क्या हुआ अरमान? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मुझे काटो, हाँ प्लीज काटो ना। उतरो उतरो, फौरन उतरो। क्या हो गया अरमान? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है अभी। हाँ तो मुझे भी घर ही जाना है। नहीं, अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी। तुम्हें बताना पड़ेगा अरमान, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगी। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बंदूक नजर आ रही है यार। लोगों को परियां नजर आती है, तुम्हें बंदूक नजर आ रही है? कौन दिखा रहा है तुम्हें बंदूक? अब्बा जी, वो मेरे सामने बंदूक लेके खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। क्या? तुमने क्या किया ऐसा? हमारे घर में कुछ ना भी करो, सजा मुझे मिलती है। अगर मैं मर गया, तुम्हें भी मरना पड़ेगा मेरे साथ ही। हाँ, मुझे इस भरी जवानी में मरने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कभी सोचना भी मत। तुमने छोड़ के जाओ, प्लीज नहीं जाओ, मत जाओ। बाय। माहीदार मान सोने माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहंदा माहीदार मान। माहे पुत्र, खाना डालो। और चखने की जरूरत नहीं है, ये सारे तेरे अपने ही हैं। नरगस बेटा, और तू माही को खाना डाल के दे। आज पहला दिन है ना, शर्मा रही है। नाश्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पा दे खाना। वो आपका लाडला अरमान नहीं नजर आ रहा? अभी तक हस्बे मामूल घर से गायब है। मैं भी देखूंगा कि कब तक घर वापस नहीं आता। और सच, किसी की बात हुई है उससे? अब मेरी अब जी मेरा मतलब है कि मैंने फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। उठा लेता तो बात हो जाती ना। नलायक कहीं का। और क्या? बस कर दें, नलायक नहीं है मेरा पुत्र। तो और क्या है? अच्छा, मेरा दिमाग ना खराब करें आप। अम्मा जी,
अब्बा जी की कर रहे हो तुसी मेहमान तो ख्याल करो न जान न पहचान ते मैं तेरा मेहमान आराम से माई पुत्र आराम से। वो असल में लंबा सफर करके आई है ना तो भूख ज्यादा लगी हुई है। खा मेरा पुत्र खा खा आराम ना खा। आराम से खा हैं सारा ही खा जा बल्कि अगर ये खत्म हो जाएगा ना तो अंदर और बहुत सारा पड़ा है खाना वो भी मंगा लेंगे वो भी खा लेंगे हैं रज के खा खा बेटा खा तू आराम ना खा शाबाश। मजेदार है ना। हाँ वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। ये उल्लू का पट्ठा अरमान इतनी रात हो गई है अभी तक घर नहीं आया। मकसद ये है कि मुझसे नहीं मिलना चाहता लेकिन पुतली कब तक। आज नहीं तो कल तुझे मिलना तो पड़ेगा ही। आखिर मैं भी सदुद्दीन भट्ट पहलवान पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया हूँ तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। ओए मुझे तो ये डर है कि मुझसे पहले कहीं वो बहार बेगम के हत्थे ना चढ़ जाए। हे अब्बा जी इतनी रात को अरमान के कमरे से कहाँ जा रहे हैं? कैसे इसको समझाऊं दिल की समझ न पावे दुनिया